नमस्कार। विचार बनाए ज़िंदगी में आपका स्वागत है। मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज उत्तराखंड टूर पे निकला हूँ। मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। अपने रूटीन से हटकर अपने आप को चिंतन और मनन करने के लिए समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब आप चिंतन और मनन करते हैं और एकांत में रहते हैं, अपने आप को समय देते हैं, अपने अंतरात्मा की सुनते हैं, तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। आपके अंदर नए नए विचार पैदा होते हैं। आपके अंदर एक नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। तो इस चिंतन और मनन के लिए साल में एक बार या 2 बार आप अपने काम से छुट्टी लेकर, रूटीन वर्क से, डेली लाइफ से अलग हटकर अपने आप को, अपने को जानने के लिए समय ज़रूर दें। इंसान के जीवन में 2 ही दिन महत्वपूर्ण हैं और आप उसको कह सकते हैं कि वो 2 दिन जो हैं वो उसके बर्थडे हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं। और वो 2 दिन कौन से हैं? पहला दिन वो है जिस दिन वो पैदा होता है, वो उसका बर्थडे होता है। और दूसरा दिन वो दिन होता है जब उसको पता लगे मेरा ये जन्म क्यों हुआ है, तब उसका वो दूसरा जन्म होता है। और उस दूसरे जन्म के बाद वो अपने जीवन के उद्देश्य में लग जाता है। तो अपने जीवन के उद्देश्य को परखने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। अपने आप को समय तो देना ही है, साथ साथ आपने अपनी अंतरात्मा में भी उतरना पड़ेगा कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है और मैं जीवन में करना क्या चाहता हूँ। क्योंकि अगर बिना उद्देश्य के जीवन जिएंगे तो ये हमारे लिए मूर्खता वाली बात है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का इस दुनिया में एक उद्देश्य है, हर जीव का एक उद्देश्य है, तो फिर हमारा क्यों नहीं है? एक चींटी का भी एक उद्देश्य है, पर वो चींटी कभी भी उन बाधाओं के आगे सिर नहीं टेकती। वो अपनी हिम्मत नहीं हारती, हमेशा लगी रहती है, भविष्य के बारे में सोचती है और उसके लिए वर्तमान में ही प्रयास करती है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास बहाने बहुत हैं कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पता नहीं क्यों नहीं कर सकते। हमने अपने आप को ही नहीं जाना, अपनी क्षमताओं को नहीं पहचाना। तो इसीलिए अपने आप को जानने के लिए, अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए साल में कम से कम 2 से 3 बार आप रूटीन से हटकर, अपनी डेली लाइफ को छोड़कर अपने आप को समय दीजिए और चिंतन मनन कीजिए, आखिर मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि जब तक जीवन के उद्देश्य को आप नहीं निर्धारित करेंगे, तब तक आपके प्रयास भी जारी नहीं रहेंगे। और वही अगर प्रयास नहीं करेंगे तो ज़िंदगी एक गोल की तरह बन जाएगी, जहाँ से शुरू करी थी वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। और इस जन्म और मृत्यु के बीच में हमारा क्या उद्देश्य रहा? हमने कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने उद्देश्य बनाए नहीं। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हमने अपने चिंतन मनन नहीं करा, अपने आप को समय नहीं दिया। हर व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बनना चाहता है, पर क्या वो स्वामी विवेकानंद बन पाता है? क्यों? क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद की तरह चिंतन और मनन नहीं कर पाता, इसीलिए वो स्वामी विवेकानंद नहीं बन पाते। स्वामी विवेकानंद भी इंसान थे, पर उन्होंने अपनी अंतरात्मा में झांका और आज वो स्वामी विवेकानंद बन गए। तो इसीलिए साल में 2 से 3 बार अपने लीक से हटकर, डेली रूटीन लाइफ से हटकर अपनी ज़िंदगी को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए और अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करिए, चिंतन मनन करिए। आखिर मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरा जन्म क्यों हुआ है? मेरा पैशन क्या है? मैं आखिर समाज में ऐसा कौन सा योगदान दे सकता हूँ जो कि दुनिया मेरे को आगे याद करे। याद रखिए, या तो कुछ लिखने लायक कुछ कर जाइए या करने लायक कुछ लिख जाइए। तो इसीलिए आप आगे बढ़िए और अपने आप को समय दीजिए,
जब आप अपने आप को समय देंगे, चिंतन मनन करेंगे, आपके जीवन का उद्देश्य निर्धारित होंगे, तब आप उसके लिए प्रयास भी करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने आप को समय दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।